हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं बच्चों डिजिबिलिटी रूल। डिजिबिलिटी रूल विभाज्यता का नियम आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिजिबिलिटी बाय टू, यानी टू का विभाज्यता का नियम। यानी बच्चों ऐसी कौन सी संख्या हैं जो टू से डिवाइड हो जाती हैं। तो देखिए बच्चों, the digit at the ones place are 2, 4, 6 and 0, 8 and 0 respectively when these number are divided by 2। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि अगर किसी भी संख्या का वंस प्लेस 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे इसका वंस प्लेस 2 है, इसका वंस प्लेस 4 है, इसका वंस प्लेस 6 है, इसका वंस प्लेस 8 है, इसका वंस प्लेस 0 है। तो ये सभी संख्याएं हमारी 2 से डिवाइड हो जाएंगी। तो यही हमारा डिजिबिलिटी टू का डिजिबिलिटी रूल हमारा है कि अगर लास्ट का अंक 0 आए, 8 आए, 6 आए, 4 आए, 2 आए, तो ये सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं, चाहे भाई कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो। इसके बाद चलते हैं हम बच्चों डिजिबिलिटी बाई थ्री के विभाज्यता नियम पर। तो देखिए यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से डिवाइड हो जाती हैं। तो देखिए, when let us see what happens when we divided our number by 3। यानी बच्चों ऐसी संख्या जो, तो देखिए बच्चों, 3 का डिवाइडेड नियम हमारा, 3 का विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है। तो देखिए बच्चों, अगर हम किसी भी संख्या में 3 से विभाजित करते हैं, 3 से हम भाग देते हैं किसी संख्या में और रिमाइंडर 0 आता है, तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है। और देखिए यहाँ पर, यदि किसी भी संख्या का सम 3 से डिवाइड होता है, तो वो पूरी की पूरी संख्या हमारी 3 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 813, कितना है बच्चों 813। आप देख सकते हैं कि इनके नंबर्स का सम करेंगे तो 8 + 1 + 3 कितना आता है बच्चों 12 आता है। और जो 12 संख्या है वो हमारी 3 से पूरी डिवाइड हो जाती है, 3 4 जा 12। आप देख सकते हैं जो 12 है वो 3 से हमारी पूरी डिवाइड हो जाती है, कितनी बार बच्चों 4 बार। तो इसलिए 813 हमारी 3 से डिवाइड संख्या हो जाएगी। तो ये संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम दूसरी संख्या देखिए 721 है, क्या ये बच्चों 3 से डिवाइड होगी। तो देख लेंगे। इसके देखिए नंबर्स का सम कितना आता है बच्चों, तो 7, डिजिट का सम कितना आता है 7 + 2 + 1, तो कितना आता है बच्चों 10। और बच्चों 10 संख्या हमारी 3 से डिवाइड नहीं होती है। जब इसको 3 से डिवाइड करते हैं हम, तो बच्चों कोसेंट कितना आता है, तो 3 आता है और रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 1 बच जाता है। यानी ये 3 से डिवाइड 10 नहीं होता है, इसलिए 721 भी हमारी 3 से डिवाइड संख्या नहीं होगी। संख्या तभी डिवाइड होती है जब रिमाइंडर हमारा कितना आए बच्चों 0 आए। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद डिजिबिलिटी बाई 4, यानी 4 का विभाज्यता नियम हम पढ़ेंगे। तो देखिए 4 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि यदि बच्चों देखिए कंसीडर द नंबर 3 to 4, वी नो दैट, यदि संख्या में 2 जीरो, यहाँ पर 100, 200, 300, 400 ऐसी संख्याएं आर ऑल डिविजिबल बाई 4 एज 25 × 4 = 100 एन 324 300 डिविजिबल बाई 4। तो देखिए यहाँ पर यदि संख्या में लास्ट में 2 जीरो आए, कितने यहाँ बच्चों लास्ट में हमेशा 2 जीरो आए, तो वह संख्या हमेशा 4 से डिवाइड हमारी हो जाएगी। और बच्चों अगर
और बच्चों अगर हम देखिए वी हैव टू चेक वेदर 24 इज डिविजिबल बाई 4, यहाँ पर 24 हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार में बच्चों, 6 बार में। तो हम देख सकते हैं कि अगर आ नंबर इज डिविजिबल बाई 4, तो बच्चों यदि लास्ट के दो नंबर, यदि बच्चों किसी भी संख्या के लास्ट के नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल में देखिए लास्ट के दो अंक नंबर हैं, कितने हैं बच्चों, 36। 36 हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 9 जा 36, तो ये संख्या हमारी पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसमें देखिए लास्ट का नंबर कितना है, 70, और बच्चों 70 यहाँ पर 4 से डिवाइड नहीं होता है। 70 हमारा 4 बन जा 4, बचेगा हमारा 3, 0, 4 7 जा 24, तो बच्चों रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये हमारी 70 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये संख्या हमारी 4 से डिवाइड नहीं होगी, 974 से डिवाइड नहीं होगी। तो 4 का डिजिबिलिटी रूल क्या था बच्चों, कि लास्ट में 2 जीरो आने चाहिए, या तो लास्ट के दो अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। अब आते हैं बच्चों 5 के डिजिबिलिटी रूल पर। देखिए बच्चों 5 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो वी नो दैट एनी मल्टीपल ऑफ 5 ऑलवेज हैज इट्स यूनिट डिजिट आइदर 0, 5 या 0। यानी बच्चों 5 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसका लास्ट का नंबर 5 आए या 0 आए। आप देख सकते हैं इसके लास्ट का नंबर कितना है, 7 है। लास्ट का नंबर 7 है, इसलिए संख्या पूरी 5 से डिवाइड नहीं होगी। इसमें देखिए लास्ट का नंबर कितना है, 5 है, तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसमें देखिए लास्ट का नंबर कितना है, 0 है, तो ये हमारी लास्ट का नंबर 5 आए या 0 आए, तो कितना आ रहा है बच्चों, 0 आए, तो ये भी संख्या हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो 5 का डिजिबिलिटी रूल है कि यदि किसी संख्या का लास्ट का नंबर 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब आते हैं हम बच्चों, हम डिजिबिलिटी रूल बाई 6। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं डिजिबिलिटी रूल बाई 6। 6 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, विभाज्यता नियम क्या कहता है कि यदि देखिए 6 की ऐसी संख्या है, इवन संख्या है, और यदि कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है और 3 से डिवाइड हो रही है, क्योंकि 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 2 और 3 होते हैं। यदि कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है और 3 से डिवाइड हो रही है, तो वो संख्या 6 से भी हमारी डिवाइड होगी। ठीक है ना बच्चों। सो अ नंबर डिजिबल बाई 6 मस्ट बी डिजिबल बाई बोथ 2 एंड 3। यदि कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है और 3 से डिवाइड हो रही है, तो वो संख्या 6 से भी हमारी डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 351। 351 लास्ट का नंबर कितना है, 1 है। लास्ट का नंबर 1 है, और बच्चों 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट का नंबर या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 है। ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। इसका रूल देखिए, लास्ट का नंबर 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखते हैं 3 का डिजिबिलिटी रूल। 4, 2 6 और 2 8। 8 बच्चों 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसको डिजिट का सम करिए तो 4 + 2 6 और 2 8। 8 3 से डिवाइड नहीं होता, ये 2 से तो डिवाइड हो रही है संख्या, लेकिन 3 से नहीं हो रही है, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 6 का डिजिबिलिटी रूल है कि 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए संख्या और 3 से भी होनी चाहिए, दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। तो ये 2 से तो डिवाइड हो रही है लेकिन 3 से नहीं हो रही है, तो इसलिए 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। अब तीसरी संख्या देखिए, लास्ट का नंबर 2 है तो ये 2 से पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब इसकी डिजिट का सम करिए, 7 + 9 16 और 2 18। 18 बच्चों 3 से डिवाइड हो जाता है कितनी बार में बच्चों, 6 बार में। तो बच्चों ये 2 से भी संख्या डिवाइड हो रही है और 3 से भी हो रही है, तो ये बच्चों 6 से भी हमारी संख्या डिवाइड हो जाएगी। ये 6 से भी संख्या हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, डिवाइड हो जाएगी। अब आते हैं हम 8 के डिजिबिलिटी रूल पर। 8 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो देखिए यहाँ पर कि यदि लास्ट में कितने आए बच्चों, 3 0 आए। यदि किसी संख्या के लास्ट का 3 0 आए, 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 etc। यदि किसी संख्या में
लास्ट में कितने 3 जीरो आए तो वो संख्या 8 से हमारी पूरी के पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है। 4 का डिजिबिलिटी रूल था कि लास्ट के 2 जीरो आने चाहिए। 8 का डिजिबिलिटी रूल है कि लास्ट में कितने आने चाहिए, 3 जीरो आने चाहिए। और यहाँ पर देखिए कि यदि किसी संख्या के, अब यहाँ पर देखिए यदि, ये तो हमने पढ़ लिया कि 3 जीरो आने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए यदि किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक, यदि किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होते हैं तो वो संख्या पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए संख्या हमारे सामने दी गई है 7128। 7128 में लास्ट के 3 डिजिट उठा लो, लास्ट के 3 डिजिट उठा लो तो आते हैं, कितना आता है 128। क्या 128 8 से डिवाइड हो रहा है तो देखते हैं। 8 बन जाए 8 बचेगा, 4 अंक उतारेंगे 8 का, 8 6 जा 48 आ जाएगा, यानी कि लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए 7128 भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब दूसरी संख्या उठाइए, कौन सी संख्या है 32333। क्या ये संख्या 8 से डिवाइड हो रही है? तो बच्चों ये संख्या लास्ट के 3 अंक उठाइए तो आते हैं बच्चों 333। तो बच्चों ये 8 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये संख्या पूरी 8 से डिवाइड हमारी नहीं होगी। और देख सकते हैं बच्चों ये कैसी संख्या है, ऑड है। कैसी संख्या ऑड है, तो 8 से संख्या तभी डिवाइड होगी जब वो संख्या इवन होगी। कैसी होगी, इवन होगी। ये इवन संख्या नहीं है, ये कैसी है बच्चों, ऑड है, इसलिए ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। और भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखिए 672 लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए ये संख्या पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। दूसरी संख्या देखिए द नंबर, इसमें देखिए 384132, यानी लास्ट के 3 नंबर हमारे 8 से डिवाइड नहीं होते हैं। 132 इज नॉट डिविजिबल बाई 8, इसलिए पूरी संख्या ये बच्चों हमारी 8 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं डिजिबिलिटी रूल बाई 9 पर। 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तो 9 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि यदि नंबर्स का सम, अगर नंबर्स का सम बच्चों 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हमारी हो जाएगी। तो देखिए बच्चों 9 से संख्या वह तभी डिवाइड होगी जब उसके सम, उसका सम कितना आए, जितना 9 से डिवाइड हो जाए। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि एक संख्या है 39804339, इनके डिजिट का सम करिए तो इनके डिजिट का सम कितना आता है 9 3 12 और 8 20 24 27 और 27 और 9 36। क्या 36 9 से डिवाइड हो जाता है? तो हो जाता है बच्चों, 9 4 जा 36। तो इसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, क्या ये 9 से संख्या डिवाइड होगी तो इसका डिजिट का सम करिए। 3 9 12 12 5 17 17 7 24। तो ये इसके, सॉरी बच्चों 3 और 9 12 12 और 5 17 17 और 7 24। तो क्या देखिए क्या इनके डिजिट का सम 24 क्या 9 से डिवाइड होता है? तो बच्चों नहीं होता है, तो ये संख्या पूरी 9 से डिवाइड नहीं होगी। अब इसके डिजिट का सम करिए, 8 और 1 9, 9 और 4 14 और 4 18। क्या 18 9 से डिवाइड हो जाता है? तो हो जाता है, 9 2 जा 18, तो ये संख्या पूरी 9 से डिवाइड होगी। इसके डिजिट का सम करिए तो 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, तो 18 9 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए ये संख्या पूरी 9 से डिवाइड होगी। अब आते हैं 10 के डिजिबिलिटी रूल पर। तो 10 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है? देखिए कि यदि लास्ट का नंबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि किसी संख्या के लास्ट का नंबर 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, वरना 10 से डिवाइड नहीं होगी। लास्ट का डिजिट देखिए 7 है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट का नंबर 3 है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट का नंबर 0 है तो ये 10 से डिवाइड संख्या हो जाएगी। अब आते हैं 11 के डिजिबिलिटी रूल पर। 11 का डिजिबिलिटी रूल देखिए कि इनके जो, पहले आप क्या करिए, कोई संख्या लीजिए। 11 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई संख्या ले लो, संख्या ले लिया। अब आप क्या करिए,
ऑड प्लेस पर जो संख्या है उनका सम करो। ऑड प्लेस यानी कि राइट साइड से देखेंगे ऑड प्लेस क्या है, तो ऑड पर 1 प्लस 1, एक अंक बीच का छोड़ देंगे तो 1 प्लस 1 कितना आता है जो 2 आता है। और बीच का नंबर आप देखिए इवन प्लेस पर कितना है, तो इवन प्लेस पर 2 है, तो 2 है। अब इनका डिफरेंस करो, 2 माइनस 2, तो डिफरेंस कितना आया 0 आया, इसलिए बच्चों 11 से डिवाइड संख्या हो जाएगी। अब देखिए दूसरी संख्या उठाई हमने 1331। 1331 में देखिए हम ऑड प्लेस पर जो संख्या है उनका सम करेंगे। ऑड प्लेस पर ये है 1 प्लस एक अंक छोड़ देंगे, 1 प्लस 3 कितना आता है बच्चे 4 आता है। कितना आता है 4 आता है। अब बच्चों अब इवन प्लेस पर डिजिट का सम करिए तो 3 और 1 प्लस 1 4 आया, तो भी 4 आया। अब इन दोनों का डिफरेंस करिए, 4 माइनस 4 तो आया 0 आया, तो ये संख्या हमारी पूरी 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब तीसरी संख्या उठाई हमने 1 2 3 4 5 6। अब पहले क्या करना, राइट साइड से इवन प्लेस पर जो संख्या उनका सम करिए, 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12। अब बच्चों इवन प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम करिए, तो 5 प्लस 3 8 और प्लस 1 9। अब इनका डिफरेंस करो, 12 माइनस 9 तो डिफरेंस 3 आ रहा है, या तो आना चाहिए बच्चों डिफरेंस 0 या तो आना चाहिए 11। यहाँ पर आ रहा है 3, तो ये पूरी की पूरी संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। अब देखिए इसका देखिए, इसके राइट साइड से हम ऑड प्लेस पर जो सम है उसका संख्या है उनका सम करें, 8 प्लस 7 15, 15 और 5 20 और 20 प्लस 3 तो 23। अब इवन प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम करिए, तो 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 तो आया 18। अब इनका डिफरेंस करिए, तो 23 माइनस 18, तो डिफरेंस कितना आया 5 आया, तो आना चाहिए था 0 और 11 आया है 5, तो ये संख्या हमारी 5 से डिवाइड, सॉरी बच्चों 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है ना बच्चों, 11 से संख्या वही डिवाइड होगी जिसका डिफरेंस आए 0 या तो आए डिफरेंस 11। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।